कई मुश्किलें आती जा रही हैं। एनडीपीएस एक्ट लगा है जिस वजह से आगे चैलेंज बहुत बड़ा हो सकता है। एनडीपीएस एक्ट क्या होता है? सांप के जहर पर कैसे एल्विश यादव फंस गए हैं? जेल के अंदर एल्विश ने किससे मुलाकात की? एल्विश यादव के लिए कानूनी शिकंजा कितना कस गया है? ये सब कुछ मैं आपको बताने और दिखाने वाला हूं। नमस्ते, मैं राशिद। बिग ब्रेकिंग से करते हैं शुरुआत। एल्विश यादव की और भी ज्यादा बढ़ गई हैं मुश्किलें। नोएडा जिला कोर्ट में आज नहीं होगी सुनवाई। हड़ताल पर अदालत के वकील हैं। कोर्ट से खाली हाथ लौटे एल्विश के वकील। आज चूंकि हड़ताल है नोएडा कोर्ट में, इस वजह से एल्विश यादव पर सुनवाई नहीं हो पाई, यानी अभी भी जेल में ही रहना होगा एल्विश यादव को। एल्विश यादव को कल शाम नोएडा पुलिस ने जेल भेजा था। एल्विश पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। 3 नवंबर 2023 को केस दर्ज किया गया और अब एल्विश को अरेस्ट किया गया है। एक और बड़ी खबर, यूट्यूबर एल्विश यादव पर सूत्रों के हवाले से बिग ब्रेकिंग। पुलिस की पूछताछ में एल्विश का कबूलनामा। एल्विश यादव ने कबूली जहर मंगवाने की बाद पार्टी में सांप और सांपों का जहर मंगवाया था, ये बात कबूल कर ली है एल्विश ने। एल्विश पर रेप पार्टी में जहर सप्लाई करने के भी आरोप लगे हैं। जेल में कैद एल्विश यादव डरा हुआ है। सांपों की तस्करी मामले में एल्विश ने गुनाह कबूल कर लिया। पूरी रात डर की वजह से सो नहीं पाया एल्विश यादव। जेल में बंद एल्विश यादव बहुत ज्यादा डरा हुआ है। और अब आपको हम दिखाते हैं कि एल्विश यादव ने अपने कबूलनामे में क्या क्या एक्सेप्ट किया है, यानी सांप के जहर पर एल्विश यादव ने क्या क्या कबूला। एल्विश यादव ने जहर मंगवाने की बात सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि कबूल कर ली है। पार्टी में सांप और सांपों का जहर मंगवाया गया था, ये भी पुलिस से ने जब सवाल किया ये भी बताया एल्विश ने। सांपों की तस्करी मामले में भी एल्विश ने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं, ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। अब आपको हम दिखाते हैं पत्रकारों के साथ भी कैसे बदतमीजी करता है एल्विश। नोएडा में एक रेड होती है रेव पार्टी पर और उसके बाद पुलिस वहां 5 लोगों को गिरफ्तार करती है। वहां ड्रग्स बरामद होते हैं, सांप जिंदा बरामद होते हैं, सांप का जहर बरामद होता है और फिर उस पर एफआईआर दर्ज होती है। जो एफआईआर दर्ज होती है उन 5 लोगों के अलावा एल्विश यादव पर भी होती है। 5 लोगों की गिरफ्तारी होती है, उनसे पूछताछ होती है, बाद में उनको जमानत मिलती है। एल्विश यादव से पूछताछ होती है और पुलिस ने उस पूछताछ के बाद उनको जाने दिया। लेकिन जो एफएसएल की रिपोर्ट आती है, जो बरामद ड्रग्स और जहर थे, वो रिपोर्ट कहती है कि हाँ, सांप का जहर यहाँ बरामद किया गया, ड्रग्स में भी सांप का जहर मिलाया गया। एफएसएल की रिपोर्ट एफआईआर के आधार पर एक मामला बना कि क्या एल्विश यादव इस तरह की रेप पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं और उस पार्टीज़ में लड़कियों को लाने से लेकर के ड्रग्स और सांप का जहर लाने का इंतज़ाम उनके लोग करते हैं। यह सवाल उन एजेंसियों की शिकायत या एफआईआर के आधार पर है जो एल्विश यादव के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। यह मामला मेनका गांधी की जो संस्था है उसने दर्ज कराया था और उस संस्था ने, मेनका गांधी ने बाकायदा ये कहा था कि मेरे लोगों ने जब एल्विश से पूछा था कि हमें पार्टी करनी है तो एल्विश यादव ने कहा था ठीक है, हम पार्टी आपको ऑर्गेनाइज कर देंगे और इस तरह की सप्लाई हम करते हैं। और जांच चल रही है। इस रिपोर्ट के आने के बाद इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर्स ने एल्विश यादव को लेकर के एक रिपोर्ट फाइल की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने कहा कि एल्विश यादव जो नौजवानों के लिए आइकॉन बनते जा रहे थे, जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ अचानक लगातार बढ़ाते चले जा रहे थे, जिनको लेकर के नौजवानों के भीतर एक अलग तरह का इंस्पिरेशन था, वो इस तरीके से सवालों के घेरे में आते हैं तो यह एक गुनाह की तरह है उनकी खातिर भी। और फिर जो रिपोर्टर्स ने अपनी रिपोर्ट फाइल की, उसको देखते हुए एल्विश यादव ने अपनी तरफ से उस पर प्रतिक्रिया दी। अगर आपके खिलाफ कोई बात है, रिपोर्ट है जो उन फैक्ट्स के आधार पर है जो पुलिस या एफएसएल की रिपोर्ट कहती है, और उसके बाद जो जवाब आप देते हैं वो क्या देते हैं, क्या कहते हैं, मैं दर्शकों को सुनाना चाहता हूं, क्योंकि एल्विश यादव ने जिस तरह की बयानबाजी की, जिस तरह की बदतमीजी, बदसलूकी, बदजुबानी की है, उसका हिसाब। चलिए, आपने ये देखा और सुना कि एल्विश यादव कैसे पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी करते हैं। अब आपको ग्राफिकल इनपुट के जरिए बताते हैं और दिखाते हैं कि एल्विश से सवाल क्या क्या पुलिस ने पूछे हैं, किन सवालों पर एल्विश यादव असहज हो गए हैं। ये पूछा गया एल्विश से, क्या गानों में इस्तेमाल सांप कहां से आए, आप जवाब दीजिए। इस पर पूरी तरह चुप्पी साध दी एल्विश ने। एक और सवाल किया गया,
आपने अपने कंधे पर रखे हुए थे सांप। ये सांप जहरीला था, क्या इसके बारे में आपको पता है? क्या वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए जो कानून हैं इसके बारे में आपको पता है? एल्विश ने कहा हाँ। एक और सवाल किया गया, किसने बताया कि जहरीले सांप हैं? जवाब एकदम चुप्पी, कोई जवाब नहीं दिया गया। एक और सवाल किया गया, इतने सारे सांप कहाँ से आए? इसका भी आप जवाब दें। पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, राजस्थान, कहाँ से आए सांप? एल्विश ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली, यानी एल्विश का जो गुनाह है वो लगभग एल्विश ने कबूला है। सीधे चलते हैं, महेंद्र माही और रजत कुमार, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में लाइव हैं। पहले महेंद्र माही के पास चलेंगे। महेंद्र माही, चूंकि आज वकीलों की हड़ताल है और एल्विश पर सुनवाई नहीं हो पाई, क्या ये माना जाए कि आगे आने वाले वक्त में एल्विश के लिए परेशानियां और भी बड़ी आएंगी? बिल्कुल देखिए, मगर सबसे पहले मैं बधाई आपको देना चाहता हूँ। आपकी मेहनत है, पूरी टीम की मेहनत है, हमारे एडिटर इन चीफ की मेहनत, और हम लगातार जिस तरीके से इस खबर को बड़ी प्रमुखता दिखा रहे थे कि किस तरीके से नवंबर महीने से लगातार जो एल्विश यादव है वो खुले में घूम रहा है और लोगों पे कमेंट कर रहा है, चाहे लड़की की बात करें या किसी लड़की की बात करें, सब पे अभद्र टिप्पणी कर, मगर उसके बावजूद भी जो नोएडा पुलिस शांत बैठी है। मगर लगातार हम इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखा रहे, तमाम एविडेंस हमने टीवी पे दिखाया, तमाम वो FSL की रिपोर्ट हमने दिखाया, तमाम वो मुकदमे की कॉपी हमने सामने पेश की, हमने कई पैनल के गेस्ट बताया। उसके बाद कहीं ना कहीं जो नोएडा पुलिस है वो हरकत में आई और फिर कल सुबह तकरीबन 10 बजे नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को सेक्टर 100 थाना जो थाना क्षेत्र है वहां बुलाया। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे जो एल्विश यादव से पूछताछ की, जो इसमें साफ तौर पे पूछा गया कि जो आप सांप अपने गानों में इस्तेमाल करते हैं या अपने कंधों पे आप जो सांप आपने रखा था, क्या आपको पता वो जहरीला है? क्या आपको पता वो कहाँ से मंगाए गए थे? आप तमाम गानों में तकरीबन दर्जन भर ऐसे सांप है जो पूरी तरीके से इलीगल है, जो प्रतिबंधित है, उसका आप यूज कर रहे हैं। क्या आपको पता है क्या सजा हो सकती है? तो इस पे एल्विश यादव ने बहुत ज्यादा चुप्पी साधी और उसके पसीने निकलने लगे थे। बार बार इंडिया न्यूज दिखा रहा था कि किस तरीके से जो एल्विश यादव है अपने आप को बिल्कुल इनोसेंट बता रहा है, अपने आप को बिल्कुल बेगुनाह बता रहा है। उसका साफ तौर पे कहना था कि अगर इस किसी भी साजिश में मैं शामिल होता हूं तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, मुझ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यानी कि खुद ही अपने आप को बेकसूर मान रहा था। उसको मतलब नहीं है कोर्ट क्या कहता है, पुलिस क्या कहती है, आम जनता क्या कहती है, उसे बस अपने से लेना देना था। अपना जो उसने कह दिया वो उसको सच मानता था। तो लगातार जो नोएडा पुलिस उसको मॉनिटरिंग कर रही थी। FSL की जो रिपोर्ट थी, सबसे बड़ा खुलासा करने वाला रिपोर्ट FSL की रिपोर्ट थी, जिसमें साफ तौर पर जाहिर पाया गया था कि जो जहर है वो कोबरा का जहर है। यानी कि आप सोचिए, जो कोबरा सांप नोएडा NCR में देखने को नहीं मिलता, उस जहर का ये इस्तेमाल करते, उस सांपों को अपने कंधे पर रखते, उस सांपों का सप्लाई पार्टी के लिए करते, मतलब अपनी अय्यासी के लिए ये सांपों को एक तरीके से कुचल देते हैं, उनको मार देते हैं। तमाम ऐसे युवा हैं जो एल्विश को फॉलो करते हैं। आप सोचिए उनके साथ क्या होगा, वो भी एक तरीके से नशे की चपेट में आ जाएंगे, तो उनका भविष्य बिल्कुल चौपट हो जाएगा। मगर जिस तरीके से हम लोग बार बार ये दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं, इंडिया न्यूज केवल एक देश में इकलौता ऐसा चैनल है जो बार बार दिखा रहा है कि किस तरीके से एल्विश यादव गुनाहगार है। सारे एविडेंस महेंद्र भाई आप रहिए मेरे साथ में। महेंद्र, अब मैं एक ऑडियो कन्वर्सेशन सुनाता हूं। PFA के सदस्य हैं जिनका नाम है गौरव गुप्ता, एक सपेरे के साथ में गौरव गुप्ता ने बात की। गौरव ने इस कन्वर्सेशन के जरिए ये जानने की कोशिश की कि सपेरा सांप के जहर की सप्लाई कहां कहां करता है। इस बातचीत में बीच में एल्विश का नाम आया। जैसे ही एल्विश का नाम आया, गौरव गुप्ता के कान खड़े हो गए। एल्विश, जहर सप्लाई, सपेरा, पार्टी, रेप पार्टी, इन सभी का खुलासा किस तरह से एक ऑडियो कन्वर्सेशन के जरिए हुआ, अब ये देखिए। और कोई ऐसे सांप हो भैया जो गले वले में डालने कुछ खतरा ना हो? सर मैं सांप तो आपको ऐसी ऐसी वैरायटी ला दूंगा कि आप देख के ही खुश हो जाओगे। हाँ ठीक है, बाकी रिक्स की बात है वो आप देख लेना। बाकी अमाउंट है ना, अमाउंट जो बता रहे हो ये तो था उन्होंने, एल्विश यादव भाई है ना, उन्होंने बताया था। अच्छा, एल्विश जी ने दिया है नंबर आपको? हाँ। ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। तो एल्विश जी से आप खुद ही पता कर लो ना क्या चार्ज लेते हैं। अरे भाई अब वही है ना, डायरेक्ट बात नहीं है, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप समझा करो, आप ही सही करो यार। तो एल्विश जी तो हमें यहाँ स्टूडियो में भी बुलाते हैं, इधर नवेड़ा। हेलो, एल्विश जी तो नवेड़ा स्टूडियो में भी बुलाया उन्होंने, काफी बार प्रोग्राम कराया नोएडा के। हाँ, स्टूडियो में बुलाते हैं और प्रोग्राम कराते हैं। और ये अपना फिल्म सिटी है, यहाँ पे भी किया है काफी बार प्रोग्राम। अच्छा। देखो भाई साहब मेरी बात सुनो, 31,000 रुपए हम लेते हैं एल्विश जी से। बड़े आदमी है वो, बड़े आदमी है, हम छोटे आदमी है। क्या आपकी वीडियो नहीं आई मेरे पास? सर मेरा नेट ही खत्म हो गया, मैं रिचार्ज कर रहा हूँ अभी। ओहो, चलो बाकी बिल तो मैंने बना के भेज दिया। ठीक है, आप मेरे को ना एक आध उनकी भी भेज देना, वो एल्विश भाई वाली जो आपने वो करा होगा ना शो,
वो तो क्योंकि आपने बहुत बढ़िया करा होगा। वो प्रोग्राम तो मैंने किया था, लेकिन मैं बंदों को छोड़ के वापस आ गया था। वहाँ पे फॉरेनर ही थे सारे। अच्छा तो किसी फॉरेनर की बर्थडे पार्टी थी वो भी। अच्छा, तो ये नोएडा में थी उनकी एल्विश भाई की पार्टी? नहीं, छतरपुर फार्म हाउस। छतरपुर में। हाँ। बाकी मैं अपनी वीडियो भेज रहा हूँ मेरी, यहाँ नोएडा में है ना, एल्विश कासना भाई के ने यहाँ अंदर। पर भी तो करी है नोएडा के अंदर, वो जो रेप पार्टी हुई थी। हाँ, वीडियो मतलब उसकी क्या है ना कि वो प्रोग्राम करने वाले लड़के छोड़ आया था, मैं वीडियो नहीं बना पाया था। कुछ वीडियो है, मैं वो भेज रहा हूँ, भेज तो रखी मैंने, वो 10% ही गई है आपके पास। हाँ वो तो सेंड नहीं हो पाई अभी। देखो प्रोग्राम ना, प्रोग्राम की तो आप ये दिक्कत ही मत लो, मैं ये बता रहा हूँ, मतलब इस टाइप का प्रोग्राम मेरे से ऊपर कोई करता नहीं है। आप आ जाना फिर 4:30 बजे तक। 6 बजे से 9 बजे तक का डाल दिया मैंने टाइम। हाँ तो वही मतलब 4:30-5 बजे तक पहुंचोगे तभी 6 बजे से हो पाएगी तैयारी। चलो 1 घंटा पहले आ जाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक बढ़िया है से भाई, बढ़िया से ड्रेस व्रेस हो भाई साहब, कहने की आपको जरूरत नहीं है, मेरा काम है, मैं आज से नहीं 15 साल से कर रहा हूँ। आप भी ये कहोगे हाँ मैंने कोई प्रोग्राम कराया तो किसी बंदे से मेरा कांटेक्ट हुआ। ठीक है जी, ठीक है क्योंकि मैं तो करता ही इसी लेवल के काम हूँ। ठीक है, तो भाई वो अजगर देख लेना अगर हो जाए ना। मैंने फोन कर दिया अपने सर्कल में, 5-6 वैरायटी मुझे मिल गई है और देख रहा हूँ मैं, टोटल जितनी वैरायटी होती है सारी लेके आऊंगा मैं। अभी मैंने 4-5 वैरायटी तो आपको भेज दी है, बाकी जिस दिन का प्रोग्राम होगा उस दिन आ जाएगी अजगर वगैरह। परसों का दिया? हाँ, तो परसों मतलब जब आऊंगा ना मैं तब लेके आऊंगा, क्योंकि इतने तो है मेरे पास। हम दिल्ली में रहते हैं ना, दिल्ली तो में? बाहर से लाना पड़ता है। दिल्ली के अंदर चेकिंग वगैरह चलती है ना बॉर्डरों पे। अच्छा ठीक है, बाकी प्रोग्राम की दिक्कत मत लेना, प्रोग्राम बढ़िया होगा और 10-11 वैरायटी आपकी हो जाएगी सारी। ठीक है, ठीक है भैया। बिल मैंने आपको दे दिया, 1000 रुपये आप एडवांस डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। मैं डाल दूंगा अभी थोड़ी बहुत देर में, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली के अंदर तो यहाँ कब कौन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, पुलिस वाले कोई भी पकड़ के ले जाते हैं। अच्छा इसलिए तो रखना बंद भाई ये फिर ये यहाँ पर तुमने जो एल्विश भाई के करते हो वहाँ कैसे ले जाते हो फिर? वहाँ पे क्या है, उनका प्रोग्राम रहता है फॉरेनर टाइप का। अच्छा तो जो उनका बुक करता है ना, उनकी ही हेडिंग रहती है हमारी। भाई ऐसा है ना, वो फिर आदमी बड़े आदमी भी तो है ना एल्विश भाई। हाँ, बड़े आदमी उनका फिर कांटेक्ट भी तो देखो ना कितना वो है भी है। वो उनका ही मतलब वो रहता है, तो उनके वहाँ तो पुलिस वाले भी नहीं आते ना जब हम प्रोग्राम करने जाते हैं छतरपुर में। भाई बड़े आदमी है, आज दुनिया डरती है। हाँ, फिर कांटेक्ट है, सबको पता भी इस टाइप का प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन ज्यादा टाइम का वो नहीं कराते। वो भी 30-35 मिनट का ही प्रोग्राम कराते हैं, उसके बाद पैकअप, और सबसे पहले हमारी टीम को ही अलविदा बोलते हैं वो। अच्छा हाँ, क्योंकि इन चीजों का वो भी रिस्क नहीं ज्यादा पालते। हाँ बड़े नाम है, बड़े ना बदनामी हो जाए सांप वाप। बिल्कुल। इंडिया न्यूज संवाददाता रजत और महेंद्र माही मेरे साथ में लाइव हैं। रजत के पास चलते हैं। रजत, एल्विश यादव जेल चला गया, बाकी जो आरोपी हैं उन्हें लेकर के अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, बिल्कुल एल्विश यादव की बात की जाए तो उनके दिन बेहद खराब चल रहे हैं। कल पुलिस ने जेल भेजा, उसके बाद आज हड़ताल। तो अन्य साथी, हालांकि पुलिस पहले ही 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी, और जो अन्य साथी हैं उनकी पुलिस कुंडली खंगाल रही है। बताया ये भी जा रहा है एल्विश यादव जो नशे की पार्टी के साथ साथ अश्लीलता की पार्टी भी तैयार करता था। नोएडा में एक नहीं है, कई ऐसी पार्टी आयोजित हुई है। सारा सेक्टर 135 की बात की जाए, वहां पर लगभग 126 लोगों को गिरफ्तार किया था। महेंद्र, एनडीपीएस एक्ट लगाया गया है। एनडीपीएस एक्ट में 3 कैटेगरी है, स्मॉल, मिड और कमर्शियल। जितनी मात्रा में जो भी वेनम पाया गया या जो भी नशीला पदार्थ पाया गया एल्विश के पास से, और एल्विश पर जो भी आरोप लगे हैं, वो मात्रा क्या है, स्मॉल कैटेगरी, मिड या फिर कमर्शियल में? क्योंकि अगर ये कमर्शियल में ये केस आ जाता है तो इसमें 20 साल तक की भी सजा का प्रावधान है। बिल्कुल राशि, देखिए अब तक जो जांच पुलिस की चल रही है, जो अब तक पड़ताल हुई है, उसमें ये समझ आ रहा है कि कॉमर्शियल है। क्योंकि अगर ये पर्सनली होता तो एल्विश या उसका एक साथी, मगर यहाँ बताया जा रहा है क्योंकि रेप पार्टी हुई थी, रेप पार्टी में तकरीबन 6 तो सपेरे थे और तकरीबन 12 से 13 लोग शामिल थे, जिसमें वो कॉर्नर भी थे, आउटसाइडर भी थे और कई सिंगर थे। तो ये आप ये पर्सनली तो नहीं कहेंगे, इसको हम कॉमर्शियल कहेंगे। और इसमें कम से कम 20 साल की सजा है और 2 लाख रुपए जुर्माना है। पुलिस के पास अभी हमारे सूत्रों ने बताया कि पुलिस के पास ऐसे कई एविडेंस है जो एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ा सकती है। और एल्विश यादव के जो वकील हैं उनकी चिंता भी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो एल्विश ने अपना जो एक तरीके से तो उसका काला चिट्ठा उसने कबूल भी कर लिया है। उसने कहा साफ तौर पर कि हाँ, रेप पार्टी में शामिल होता था, मैं ऑर्गेनाइज कराता था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल एल्विश यादव के। महेंद्र माही, एक मिनट रुके आप। एल्विश के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन को कैसे आगे बढ़ाया गया? एल्विश के खिलाफ या एल्विश
के खिलाफ जो भी एलिगेशंस लगे इनमें टिप ऑफ किस आधार पर मिला, इन्वेस्टिगेशन के लिए कितनी टीम लगी थी, कितने राज्यों में यह पड़ताल हुई है, ये सब कुछ एक बार आपको बता रहे हैं महेंद्र माही एक्सक्लूसिव। एल्विस का सिस्टम नोएडा पुलिस के सामने हुआ फेल। 3 नवंबर 2023 को नोएडा पुलिस ने एल्विस यादव के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें साफ तौर पे ये लिखा था कि एल्विस यादव अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर नोएडा एनसीआर के फार्म हाउसों पर रेप पार्टी करवाते हैं और उसमें जहरीले सांपों का जहर नशे के लिए परोसते हैं। आपको बता दें कि 3 नवंबर 2023 को गौरव गुप्ता, जो कि पीएफए के सदस्य हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी 39 थाने में, जिसमें ये साफ तौर पर लिखा गया था कि एल्विस यादव, राहुल यादव और उनकी महेंद्र माही की रिपोर्ट आप देख रहे थे। एल्विस यादव की गिरफ्तारी पर इंडिया न्यूज संवाददाता महेंद्र माही ने नोएडा के डीसीपी विद्यासागर मिश्र से भी खास बातचीत की है। सुनिए उनका क्या कहना है। सांपों की तस्करी मामले में आज नोएडा पुलिस ने एल्विस यादव को नोएडा के सेक्टर 134 से गिरफ्तार किया है। सर, क्या है पूरा मामला और कैसे उसकी गिरफ्तारी, क्या कब नोटिस भेजा सर? ये अभियोग पंजीकृत था। इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत था। विवेचना के क्रम में पहले गिरफ्तारियां हो चुकी थी और इन्हें नोटिस देकर आज बुलाया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्य पाए जाने के आधार पर आज गिरफ्तारी की गई है। सर, एल्विस को कब नोटिस दिया था नोएडा पुलिस ने और आज कहाँ से इसको हिरासत में लिया था? नहीं, ये हमारे नोटिस के क्रम में ये थाने पर उपस्थित आए थे। किस थाने पर? सेक्टर 20 के पुलिस द्वारा इसकी विवेचना की जा रही थी। सेक्टर 20 के द्वारा ही कार्रवाई की गई। इसके अलावा अन्य और जो लोग उसमें उनके साथ कोई पूछताछ? साक्ष्य क्रम में आगे कार्रवाई की जाएगी हमारे द्वारा। कितने दिनों की कस्टडी मांगी जा रही है? हमारे द्वारा न्यायिक अभिरक्षा की मांग की गई है। कम से कम अब ये न्यायालय का विषय है। ये थे हमारे साथ डीसीपी विद्यासागर, जिन्होंने बताया किस तरीके से अभी तमाम जो चीज़ है उनके ऊपर जांच चल रही है और कहीं ना कहीं कस्टडी की भी डिमांड कर रहे हैं।